मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 की उपयोजना CBDD के तहत स्वीकृत मयाली बगीचा विकास परियोजना का मयाली नेचर कैंप में भूमि पूजन किया। करीब 10 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना में मयाली विश्व प्रसिद्ध मधेश्वर पर्वत और बगीचा स्थित कैलाश गुफा क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि राज्य के विकास और प्रगति में विद्युत वितरण कंपनी महत्वपूर्ण और प्रभावी भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि सुचारू बिजली आपूर्ति से उद्योग, कृषि और आम जनजीवन को मजबूती मिलती है, जिससे प्रदेश के समग्र विकास को गति मिलती है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा आज रजत जयंती महोत्सव का आयोजन बिलासपुर में संपन्न हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सभी विभागों को राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे अलग अलग प्रकार की गतिविधि साल भर करने का निर्देश दिया है। उसी के तहत ऊर्जा विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने आज रजत जयंती महोत्सव का आयोजन किया। अनेक उपभोक्ताओं को सम्मानित किया गया जो समय पर नियमित रूप से विद्युत बिल का भुगतान करते हैं। घरेलू उपभोक्ता, नलकूप उपभोक्ता, PM सूर्यघर योजना के उपभोक्ता, ऐसे उपभोक्ताओं को सम्मानित करने का काम भी आज यहाँ पर हुआ है। पिछले 25 सालों में न केवल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में, विद्युतीकरण के क्षेत्र में 25 सालों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लगभग 2500 गांव राज्य बनने से पहले विद्युत कनेक्शन से, विद्युत लाइन से छूता था। इन 25 सालों के सफर में छत्तीसगढ़ राज्य 100% विद्युतीकरण हुआ है। 19,609 गांवों में पूरी तरह से विद्युत पहुंचा है। विद्युत उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और निश्चित रूप से राज्य की प्रगति में विद्युत वितरण कंपनी एक प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर रही है। एक विकसित छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण में विद्युत उत्पादन का भी बहुत बड़ा योगदान। गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सल मुठभेड़ों को लेकर कहा कि प्रदेश में पुनर्वास और सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है। उन्होंने भरोसा जताया कि सर्च ऑपरेशन के सकारात्मक परिणाम जल्द सामने आएंगे। पुनर्वास की प्रक्रिया भी चल रही है और सर्च ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। दोनों ही प्रक्रियाएं चल रही हैं। आज भी कुछ पुनर्वास है हथियारों के साथ। कल परसों में भी कुछ पुनर्वास लोगों की सूचना आई है, वो आ रहे हैं हथियारों के साथ, वह भी हो रहा है। साथ ही साथ सर्च ऑपरेशंस भी चल रहे हैं जिसका उचित परिणाम निकलेगा। बहुत स्पष्टता है, निर्धारित समय तक सशस्त्र नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ से समाप्त होगा। वो पुनर्वास करें ऐसा आग्रह सबका है, अन्यथा सशस्त्र बलों का सामना करें। गृह मंत्री विजय शर्मा ने नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को लेकर कहा कि नई सरकार बनने के बाद प्रदेश में काम करने का तरीका और प्रक्रियाओं में कई बदलाव हुए हैं। अब एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जिससे नशे के पूरे नेटवर्क और सप्लाई चेन तक कार्रवाई पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि नशे के कारोबार से अर्जित संपत्तियों को जब्त कर उनका ऑक्शन भी किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में एंटी नारकोटिक्स टीमें गठित की जाएंगी। नियुक्तियों के बाद इन टीमों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे नशे के खिलाफ अभियान को और मजबूती मिलेगी। सर, ये नारकोटिक्स को लेकर पहली बार प्रदेश में एक अलग टीम बनाई जा रही है। किस तरह की सर ये पूरी स्ट्रेटेजी रहेगी? इसमें जो भर्तियां होंगी, कैसे पूरा टीम तैयार होगा? नारकोटिक्स के संदर्भ में, NDPS के संदर्भ में नई सरकार बनने के बाद ही प्रदेश में बहुत काम हुआ है। काम करने का ढंग भी बदला है, प्रक्रियाएं बदली हैं। पहले जिसके हाथ में कोई नशे की पुड़िया होती थी उसको ही पकड़ लिया जाता था। अब एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए हम काम कर रहे हैं कि वो पुड़िया कहाँ से आई और कहाँ से आई, कहाँ जाएगी और कहाँ तक जाएगी, ये पूरी चैन को पकड़ा जाता है। पहले नशे के व्यापार करने वाला व्यक्ति 6 महीना जेल काट करके पूरे कमाए हुए संपत्ति को एंजॉय करता था। अब स्पष्टता हो गई है इस बात की कि हम सफेपा के अंतर्गत कार्यवाही कर रहे हैं, उसका प्रॉपर्टी अटैच करने का काम कर रहे हैं और जितना भी संपत्ति उसने नशे के व्यापार से कमाया होगा उसको सब वापस उसको ऑक्शन कर दिया जाएगा, सरकार के खाते में सब कुछ आ जाएगा। वो उस नशे के व्यापार से कमाए हुए पैसे को एंजॉय नहीं कर पाएगा। इसको भी
इसके साथ साथ ही आवश्यकता जिन जिन जिलों में गई हुई वहाँ पर एक स्पेशल टीम नारकोटिक्स को लेकर के एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड जो बनाया जा रहा है, इसका अभी तो उसमें नियुक्तियां होनी है, प्रशिक्षण होना है, परंतु कालांतर में भी लाभ मिलेगा, यह भी संतुष्टि का विषय है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा की जेल से रिहाई के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मामले में जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लखमा ने आरोप लगाया था कि अधिकारियों ने बिना जानकारी दिए उनसे हस्ताक्षर कराए थे। गृह मंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति किसने की, इसी कारण लखमा को लगा कि उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे मामले की जांच एजेंसियों द्वारा प्रक्रिया के तहत की जा रही है। प्रक्रिया है, जो एजेंसियां जांच कर रही हैं वो अपना जांच करेंगी, उनसे कोई विषय नहीं है। परंतु जो अपरेटली दिखता है, ऐसा जो घटनाओं में दिखता है कि उन्होंने जो बयान दिया था कि अधिकारियों ने मुझसे हस्ताक्षर करा लिए, मुझे पता ही नहीं चला, तो भाई इन अधिकारियों को किसने फिट किया, कैसे उन अधिकारियों ने उनसे हस्ताक्षर करा लिए, क्यों उनको नहीं बताया गया कि फाइल में एक्चुअल लिखा क्या है, ये उनको बताना चाहिए था, स्पष्ट बताना चाहिए था। तो वो शायद ऐसा नहीं करते, लेकिन उनसे, जैसा कि उनका बयान है कवासी लखमा जी का कि अधिकारियों ने मुझसे हस्ताक्षर करा लिए, मुझे पता नहीं चला, तो इसलिए हमारे सारे लोगों ने सोचा कि उनके साथ षड्यंत्र हुआ है। छत्तीसगढ़ के पहले अंतरिक्ष केंद्र के शुभारंभ पर मंत्री गुरु खुशवंत साहब ने इसे राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र अंतरिक्ष संगवारी के रूप में जाना जाएगा और इससे प्रदेश तकनीक के क्षेत्र में देश दुनिया के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने बच्चों से संवाद किया, जिससे उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा नया और अच्छा अनुभव मिला। निश्चित ही हमारी जो सरकार है एजुकेशन पे विशेष फोकस कर रही है। आप देख भी रहे हैं कि बड़ी बड़ी संस्थानें, केंद्रीय संस्थानें जो हमारे छत्तीसगढ़ में स्थापित होते जा रही हैं। इसमें एक बड़ा काम अभी ये हमारा अंतरिक्ष केंद्र जो आंतरिक संगवारी के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि लोग पहले किताबों से हमारे बच्चे पढ़ते थे, लेकिन प्रैक्टिकली अब उसको अनुभव कर पाएंगे और अनुभव करेंगे तो निश्चित ही उसका नॉलेज वो अच्छे से ले पाएंगे। और जिस प्रकार ये देश और दुनिया तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित ही हमारे जो बच्चे हैं यहाँ के छत्तीसगढ़ प्रदेश के बच्चे, वो भी तकनीक के क्षेत्र में, इन सभी चीज़ों में तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। और हम तो आभारी हैं हमारे डॉक्टर शुभांशु शुक्ला जी का, जो यहाँ पर आए और उन्होंने इसका उद्घाटन किया और अपनी जो अनुभव है उनको बच्चों के सामने उन्होंने साझा किया। निश्चित ही इससे बच्चों में एक उत्साह आया है, उनको प्रेरणा मिली है और वो भी इसी तरीका का काम करके वो देश का और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।